नमस्कार सिंह राशि। 1 अगस्त से 10 अगस्त 2026 का समय आपके लिए सिर्फ घटनाओं का नहीं है, बल्कि आपकी पहचान का समय बनता हुआ दिखाई देता है। देखिए, आने वाले इन 10 दिनों में लोग सिर्फ आपके काम को नहीं, बल्कि आपके फैसलों को भी ध्यान से देखेंगे। इसीलिए हर कदम बड़े सोच समझ कर उठाइएगा, क्योंकि इस समय आपकी एक सही बात भी लोगों पर गहरा असर छोड़ सकती है और एक छोटी सी लापरवाही भी चर्चा का विषय बन सकती है। देखिए, सिंह राशि का जो नेचर है ना, वो थोड़ा सा अलग स्वभाव का होता है। आप भीड़ का हिस्सा बनने से ज्यादा अपनी अलग पहचान बनाना पसंद करते हैं, लेकिन हर समय आगे रहना, फ्रंट में रहना जरूरी नहीं होता। सिंह राशि कभी कभी सही समय तक खुद को शांत रखकर तैयारी करना भी जीत की एक रणनीति होती है। यही बात अगस्त के शुरुआती 10 दिनों में सबसे ज्यादा काम आने वाली है। चलिए अब देखते हैं कि इन 10 दिनों की सबसे बड़ी एनर्जी क्या है आपके लिए सिंह राशि। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल डिवाइन सोल विदानी को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस वीडियो को, इस रीडिंग को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। यहाँ पर हम कुछ कार्ड पिक करेंगे। ये है नंबर 1 एंड नंबर 2 and number 3, 4 and 5. We have 5 cards here. So I picked only 5 cards. सबसे पहला कार्ड क्या कहता है धनुराशि, सबसे पहला कार्ड क्या कहता है सिंह राशि, मेरे साथ बने रहिएगा। ये रहा आपका सबसे पहला कार्ड, द सन। आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर कार्ड है अपने आप में ये। देखिए, ये कार्ड एनर्जी इसकी आत्मविश्वास और क्लियरिटी का प्रतीक है ये कार्ड, ठीक है ना। पिछले कुछ समय से अगर आपको लग रहा था कि मेहनत तो बहुत हो रही है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं या कर रही हैं, लेकिन उसका असर दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको ना अब धीरे धीरे अपनी लाइफ बदलती नजर आएगी। जिन बातों को लेकर मन में आपके ये प्रॉब्लम है ना, ये शंका है कि भाई मेहनत तो मैं पूरी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, तो उसमें धीरे धीरे अभी शुरुआत नजर आ रही है और वहां पर ना स्पष्टता भी आने लगेगी आपके सामने। इन 10 दिनों में कुछ ऐसे पल आएंगे सिंह राशि, जहां आपको महसूस होगा कि आपकी मेहनत बेकार नहीं गई। किसी का विश्वास मिलेगा आपको, किसी का समर्थन मिलेगा, किसी का साथ मिलेगा, या कोई ऐसा अवसर मिलेगा जो आपके कॉन्फिडेंस को पहले से बहुत ज्यादा मजबूत करेगा। समझ रहे हैं आप। लेकिन इस कार्ड का, द सन का, एक और संदेश है। मैंने यहाँ रखा हुआ, मैं हाथ में लेके ना, यहाँ पर थोड़ा अलग सा लगता है मुझे, इसलिए मैंने वहां पर रख दिया है। देन इस कार्ड का एक संदेश है आपके लिए कि आत्मविश्वास और अहंकार के बीच बहुत बारीक अंतर होता है। समझना सिंह राशि, ठीक है ना। आत्मविश्वास और अहंकार, कॉन्फिडेंस एंड ईगो, इन दोनों के बीच में बारीक सा अंतर होता है। जब सफलता मिलने लगे तब भी अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखिएगा। लोग आपकी उपलब्धियों से पहले आपके व्यवहार को याद रखते हैं, याद रखना ये बात। अगर पिछले समय में किसी योजना में किसी कोई आपने कोई योजना बनाई है, उसमें रुकावट आई थी, तो अब उसे दोबारा शुरू करने का सही समय बन सकता है। आपका कार्ड बता रहा है 1 अगस्त से 10 अगस्त में अगर आपका कोई काम आपने शुरू किया, वो रुक गया है, अब आप शुरू कर सकते हैं, कार्ड कह रहा है, ठीक है ना। ये समय नई शुरुआत से ज्यादा अधूरे कामों को सही दिशा देने का है। देखिए, ये कार्ड नई दिशा दिखाता है, लेकिन जो काम रुक गए हैं, मैंने कहा ना कि जो काम आपके रुक गए हैं, उनको अभी समय है अधूरे कामों को सही दिशा देने का, ये कार्ड कह रहा है, ठीक है ना। तो जो काम आपके रुक गए हैं, जो काम आपने बीच में छोड़ दिए, वो काम अब आप कर सकते हैं। सिंह राशि, अभी हम बात करते हैं करियर की। उसके लिए मैं यहाँ पर कार्ड उठाने जा रही हूँ। ओके, यहाँ है 6 ऑफ वंड्स आपके सामने। ये कार्ड सम्मान और पहचान का कार्ड माना जाता है। देखिए, करियर में ये संकेत देता है कि आपकी मेहनत को नजरअंदाज करना अब लोगों के लिए आसान नहीं होगा। पहले लोगों ने किया होगा, बट अब आसान नहीं होगा। अगर आपने लगातार ईमानदारी से काम किया है, लगन से काम किया है, मेहनत से काम किया है, तो इन 10 दिनों में उसका असर दिखाई देना शुरू हो सकता है।
अगर आप नौकरी करते हैं कहीं पर भी, किसी भी विदेश में, देश में, कंट्री में, सिटी में, घर के आस-पास कहीं पर भी, अगर आप कहीं पर भी नौकरी करते हैं तो किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में या फिर किसी प्रेजेंटेशन में या किसी ज़िम्मेदारी में आपकी भूमिका बढ़ सकती है। मतलब कि किसी मीटिंग में आपको इन्वॉल्व किया जा सकता है, किसी प्रेजेंटेशन के लिए आपको बोला जा सकता है या किसी ज़िम्मेदारी में भी आपकी भूमिका बढ़ सकती है, कार्ड ने यही बताया है। और हाँ, हो सकता है कोई वरिष्ठ अधिकारी आपके काम पर भरोसा दिखाए, कोई बड़ा आपका उच्च अधिकारी आपके काम पे भरोसा दिखाए या आपको ऐसा अवसर मिले जहाँ आप अपनी क्षमता साबित कर सकें। देख लो भाई, जीत हाथ में है, जीत ये देखो जीत हाथ में है इसकी। तो ये उसी चीज़ को दर्शा रहा है कार्ड। ठीक है? तो आपको वो काम भी मिल सकता है बड़ी उपलब्धि के लिए। अगर आप किसी प्रमोशन के लिए नई भूमिका या इंटरव्यू का इंतज़ार कर रहे हैं, तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए, कॉन्फिडेंस को नीचे मत गिरने दीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को लो मत करिए। इस समय आपका जो एक्सपीरियंस है और आपकी जो तैयारी है, वो दोनों साथ काम करेंगे, समझ रहे हैं आप? आपका जो एक्सपीरियंस, आपने जो तैयारी करी है, दोनों साथ में काम करने वाले हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा सिंह राशि, अपनी उपलब्धियों को साबित करने के लिए ऊँची आवाज़ की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपको याद रखना है। अच्छा काम खुद अपनी पहचान बना लेता है, भीड़ में घुसकर भी जगह बना लेता है। अगर आपका अपना व्यवसाय है, अगर आपका खुद का कोई बिज़नेस है, तो ब्रांड की छवि पर ध्यान दीजिए। आपका जो ब्रांड है ना, उस पर ध्यान दीजिए। इन 10 दिनों में लोग सिर्फ़ आपके प्रोडक्ट या सर्विस को नहीं, बल्कि आपके बिहेवियर और आपके भरोसे को भी परखेंगे। और जितना मज़बूत आपका भरोसा होगा, उतनी ही जल्दी आपका नाम आगे बढ़ेगा, आपके बिज़नेस में। और जो लोग सोशल मीडिया पर हैं, जैसे कि यूट्यूब में हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की, मोटिवेशन दे रहे हैं, ले रहे हैं या पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं या कहीं पर कोई एक्टिंग कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं या किसी भी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जहाँ लोगों के सामने आना पड़ता है। उनके लिए ये समय विशेष रूप से अनुकूल दिखाई देता है। ये कार्ड क्लियर कर रहा है इस चीज़ को। आपका कॉन्फिडेंस लोगों को आकर्षित करेगा, लोगों को अपनी तरफ लेकर आएगा। इसीलिए इस समय नियमितता बनाए रखिएगा। जो आप कंटिन्यूटी के साथ लगे हुए हैं ना, कंसिस्टेंसी के साथ में, उसे छोड़िएगा मत। देखिए क्या होता है ना सिंह राशि, कभी-कभी एक ही अच्छा कंटेंट आपको वहाँ पहुँचा देता है, जहाँ महीनों की मेहनत नहीं पहुँचा पाती है। इस चीज़ को भी माइंड में रखकर चलिएगा। लेकिन करियर के साथ एक चेतावनी भी जुड़ी हुई है। हर तारीफ को सफलता का अंतिम पड़ाव मत मानिएगा। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो ये मत सोचिएगा बस यहीं पर है, यहीं तक है, मुझे यही तो चाहिए था, नहीं। अंतिम पड़ाव नहीं मानना उसको। जो लोग आज आपकी सराहना कर रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, वही कल आपसे और बेहतर काम की उम्मीद भी करेंगे। इसीलिए सीखना बंद मत कीजिए। समझे सिंह राशि? कार्ड जो बता रहा है मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं तो इस रीडिंग को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो देन डिवाइन सोल विदानी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देन अभी बात करते हैं पैसों की। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके लिए मैं ये कार्ड पलटने जा रही हूँ। बहुत ज़रूरी है पैसा। ओके, नाइस नाइस। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड बताता है कि आने वाले 10 दिनों में आपकी सोच सिर्फ कमाई तक सीमित नहीं रहेगी। आप ये भी सोचेंगे या सोचेंगी कि जो पैसा आ रहा है उसका सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जाए, कहाँ उसको यूज़ किया जाए। देखिए क्या होता है ना सिंह राशि, जब पैसा आता है ना, हम पहले से ही प्लान कर लेते हैं, यहाँ इसमें खर्चा करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, करना है, बचेगा इतना सा, इसका क्या करना है, हम पहले ही प्लानिंग करने लग जाते हैं। कई बार प्लानिंग्स काम नहीं आती हैं। तो इस बार जो 1 अगस्त से 10 अगस्त का समय है, वो आपको कह रहा है कि जो पैसा आ रहा है उसका सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जाए, इस बार आपको ये सोचना है। कुछ लोगों के लिए घर से जुड़ा कोई खर्च सामने आ सकता है, जो नॉर्मल सी बात है ना? घर में कुछ ऐसा होगा जहाँ आप खर्च कर सकते हो। कुछ लोग अपने काम में निवेश करने का विचार बना सकते हैं। भई वो पहले से सोच के बैठे कि इस बार हम अपने अपने काम को आगे बढ़ाएँगे। वहीं कुछ लोग फ्यूचर की बचत या किसी बड़े लक्ष्य के लिए योजना तैयार करेंगे, जो भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इन तीनों स्थिति में एक बात समान है सिंह राशि, फैसला सोच समझ कर लेना। अगर इस समय कोई व्यक्ति आपको बहुत जल्दी मुनाफे का वादा करे, भई इतना काम कर लो, ऐसे-ऐसे हो जाएगा, तो थोड़ा सतर्क रहिए, थोड़ा सोचिए, समझिए, ठीक है ना? देखिए सिंह राशि, हर अवसर सही नहीं होता है।
पहले पूरी जानकारी लीजिए, फिर फैसला लीजिए। इन 10 दिनों में एक और अच्छी बात दिखाई देती है। अगर आपने पिछले समय में अपनी जो आर्थिक अनुशासन रखा है, फाइनेंशियली अपने पैसों को थोड़ा बचा कर रखा है, अनुशासन के साथ चले हैं, भई कहाँ पर कितना खर्च करना है, थोड़ा-सा हाथ टाइट करके चले हैं, तो अब उसका लाभ महसूस होने लगेगा आपको। कुछ लोग जानबूझकर पैसा खर्च नहीं करते, ज़रूरी चीज़ों में भी खर्च नहीं करते, खाने-पीने में, बच्चों के लिए बहुत, बहुत कंजूस होते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। कुछ लोग बहुत एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी खर्च करते हैं। तो मेरा यहाँ पर कहना है, जो ये कार्ड बता रहा है, वो ये कह रहा है कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कि 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में आपके जो भी आपके पास अमाउंट है, जो भी आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी हो रही है, उसको थोड़ा देखभाल करके पैसा लगाइए। ये अवेयर कर रहा है आपको। अगर आपने पहले कहीं पर बचत की है, तो उसका मुनाफ़ा भी अब आपको इन दिनों में मिल सकता है। ठीक है ना? अच्छी बात दिखाई देती है, अगर आपने पिछले समय में आर्थिक अनुशासन रखा है, थोड़ा-सा बैलेंस करके अगर आप चले हैं, तो अब उसका लाभ महसूस होने लगेगा। आपको ये कार्ड वो चीज़ को बता रहा है। समझे? छोटी-छोटी सही आदतें फ्यूचर में बड़ी आर्थिक सुरक्षा बनाती हैं। ये याद रखिएगा, सिंह राशि। इस पहले चरण का संदेश बहुत क्लियर है आपके लिए। देखिए, अगस्त की शुरुआत चमक दिखाने की नहीं, बल्कि अपनी वास्तविक क्षमता को सही लोगों तक पहुंचाने की है। जितना बैलेंस बनाए रखेंगे, उतनी ही मजबूती से आगे बढ़ेंगे। समझ रहे सिंह राशि? अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जहां सिंह राशि सबसे अलग नजर आती है, रिश्तों में। आप दिल से बहुत उदार होते हैं। जब किसी को अपना मान लेते हैं, तो उसके लिए समय भी निकालते हैं, साथ भी देते हैं उनका, और मुश्किल समय में भी सबसे पहले उसके साथ खड़े भी होते हैं, चाहे फिर दोस्त हो, फैमिली हो, प्यार हो, शादी हो, रिलेशनशिप कुछ भी हो। ये सिंह राशि वालों का नेचर होता है। आप खड़े हो जाते हैं किसी भी सिचुएशन में, किसी के भी साथ। लेकिन आपके नेचर की एक बात ये भी है सिंह राशि, कि आप सम्मान को बहुत महत्व देते हैं। अगर आपको ये महसूस हो जाए कि आपकी फीलिंग्स या आपकी मौजूदगी की कद्र नहीं हो रही, तो आप धीरे-धीरे अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, और आने वाले 10 दिनों में यही विषय आपके सामने आ सकता है। कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर सकता है और आप अपने कदम पीछे खींच सकते हो। ये होता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना? चलिए हम यहाँ पर अपना कार्ड नंबर 4 पलटते हैं, आपकी फीलिंग्स के बारे में और अच्छे से जानने के लिए। सो ये रहा आपका कार्ड नंबर 4 सिंह राशि। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल कार्ड, अपने आप में बहुत अच्छा है। सही कहा कि आप लोगों के लिए रिस्पेक्ट मायने रखती है बहुत ज़्यादा। ये कार्ड भावनाओं पर अपनी नियंत्रण रखना और रिश्तों में परिपक्वता का प्रतीक है। देखिए, इसका संदेश ये है कि इस समय ना भावनाओं के आधार पर कोई बड़ा फैसला लेने से बचना है आपको। ठीक है ना? अगर किसी अपने से मतभेद हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, थोड़ी-सी आर्गुमेंट हुई है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय पहले पूरी बात समझिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है? अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो आपका साथी इन दिनों आपके सहयोग की उम्मीद कर सकता है। अगर आप शादी में हैं या लव में हैं और रिलेशनशिप में हैं, किसी पार्टनर के साथ में, लिविंग में हैं, देन ये समय ऐसा है कि जहाँ अगर आप दोनों के बीच में कोई मतभेद भी होता है, किसी बात को लेके आर्गुमेंट भी होती है, तो आपको यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी कि नहीं-नहीं मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने ऐसा सोचा, मुझे ऐसा फ़ील हुआ, नहीं। आपको ये करने के बजाय अपनी प्रतिक्रिया, अपनी एडवाइस देने, अपनी सलाह, अपनी प्रतिक्रिया, अपना जवाब देने के बजाय पहले पूरी बात समझनी है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो आपका साथी इन दिनों आपके सहयोग की उम्मीद कर सकता है, आपका सपोर्ट चाहिए आपके साथी को इन दिनों, ये भी याद रखना। मैं आपको दोबारा-दोबारा बता रही हूँ। हो सकता है वो अपनी परेशानी खुलकर ना बताए आपको, आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर, लेकिन उसके व्यवहार से आपको महसूस होगा कि उसे आपकी ज़रूरत है। बॉडी लैंग्वेज बताती है सिंह राशि कि सामने वाले को क्या चाहिए। ऐसे समय में सलाह देने से पहले उसका मन सुनिए। कई बार इंसान समाधान नहीं, सिर्फ साथ चाहता है। अगर हाल ही में किसी बात पर आपका मनमुटाव हुआ है, बहस हुई है, तो उसे जीत-हार का विषय मत बनाइएगा कि भई मैं हार गया, तू जीत गई, मैं हार गया, या तू जीत गया, मैं हार गया, ऐसे मत करना। एक शांत बातचीत कई दिनों की दूरी को खत्म कर सकती है, बस इतना सुन लो। और जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए ये समय किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ने का संकेत देता है ये कार्ड। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए बता रही हूँ, चाहे फिर आप लड़का हैं, चाहे फिर आप लड़की हैं। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए ये समय किसी ऐसे इंसान से जुड़ने का संकेत देता है, जो आत्मविश्वासी तो होगा या होगी, लेकिन दिखावे से दूर रहेगा। शो ऑफ उसे नहीं चाहिए लाइफ में।
ये रिश्ता धीरे-धीरे आगे बढ़ सकता है। इसीलिए इस बार बाहरी आकर्षण से ज़्यादा व्यक्ति के स्वभाव को समझने की कोशिश कीजिएगा सिंह राशि, ठीक है ना? अगर कोई पुराना रिश्ता दोबारा आपके सामने आता है, आपकी लाइफ में आता है, तो सिर्फ पुरानी यादों के कारण फैसला मत लीजिए। ये देखिए कि परिस्थितियाँ बदली हैं या सिर्फ बातें ही बदली हैं। भरोसा वही बनाइए सिंह राशि जहाँ निरंतरता दिखाई दे। अब बात करते हैं उन 10 दिनों में आपके लिए छिपे हुए अवसरों की। देखिए, इन दिनों कई बार ऐसा होगा कि जो काम आपका छोटा लग रहा होगा ना आपको, वही आगे चलकर बड़ा परिणाम दे सकता है। कभी-कभी इंसान ना बहुत छोटे से काम को शुरू करता है, उससे बड़े मुनाफ़े होते हैं। कई बार छोटा-सा काम ना बहुत नाम कमा देता है आपको। तो कहने का मतलब है छोटा ब्रांड भी बहुत बड़ा बन सकता है। कहने के लिए कार्ड उस चीज़ को बता रहा है। इसीलिए किसी भी अवसर को सिर्फ उसके आकार से मत आंकिए कि छोटा-सा है, इससे क्या कर लेंगे, क्या हो जाएगा? इतने से बिज़नेस से क्या हो जाएगा? ऐसा मत सोचिए। कई सफल यात्राएँ एक छोटे से कदम से ही शुरू होती हैं। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उसे अधूरा छोड़कर दूसरी दिशा में मत जाइए। कई बार अक्सर ऐसा होता है, इंसान एक प्रोजेक्ट में बहुत लंबे समय से काम कर रहा है, यहाँ से ऊब गया, चलो नया कुछ शुरू कर देते हैं। आपको इस समय नहीं करना है, कार्ड मना कर रहा है आपको करने के लिए। जो सिंह राशि के लोग हैं उनके लिए स्पेशली। अगर आप सिंह राशि के हैं और आप किसी नए प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो उसे अधूरा छोड़कर दूसरी दिशा में मत जाइए। और सिंह राशि का उत्साह बहुत तेज होता है, लेकिन इन 10 दिनों में सफलता उसी को मिलेगी जो शुरुआत के बाद लगातार बना रहा। एक और बात विशेष रूप से जो यहाँ पर दिख रही है, देखिए कुछ लोग ना आपकी सलाह लेने आएँगे, आपसे सलाह लेने आएँगे, ठीक है ना? हो सकता है परिवार में के लोग हों जो परिवार के लिए आपकी सलाह लें, काम पर हों या दोस्तों के बीच आप बैठे हों, कोई वहाँ पर आपकी राय ले, तो आपकी राय इस टाइम पे लोगों के लिए महत्व देगी, बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी और अपनी बात ज़रूर रखिएगा आप। लेकिन किसी का फैसला अपने ऊपर मत लीजिएगा, ठीक है ना? मार्गदर्शन दीजिए, ज़िम्मेदारी नहीं उठानी है आपको। सलाह दीजिए पर ज़िम्मेदारी मत उठाइए। अगर आप व्यापार करते हैं, आपका खुद का बिज़नेस है, तो किसी पुराने संपर्क से फिर बातचीत शुरू हो सकती है। जो अवसर कुछ समय पहले अधूरा रह गया था, वो नए रूप में वापस आ सकता है। इसलिए पुराने ईमेल, पुराने संदेश या पुराने संपर्कों पर भी एक बार नज़र डालना फ़ायदेमंद रहेगा। हम क्या करते हैं बहुत पुरानी सी ईमेल होती है, हम उसे हटा देते हैं। किसी पुराने कस्टमर का मैसेज आएगा, उसे छोड़ देते हैं, मत करो ऐसा। आर्थिक मामलों में भी एक छोटा-सा संकेत दिखाई देता है इस कार्ड के थ्रू। अगर कोई निवेश करता है या अपना पैसा कहीं लगाता है या लगाना चाहता है, तो पहले ना उसका उद्देश्य तय कीजिए। भई ये पैसा हम लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं? किस लिए लगा रहे हैं? कितना लगा रहे हैं? कितने समय के लिए लगा रहे हैं? सिर्फ़ इसलिए पैसा मत लगाइए क्योंकि दूसरे लोग लगा रहे हैं। आपका आर्थिक फैसला आपकी परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए, किसी और की कहानी के अनुसार नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? सिंह राशि और इन 10 दिनों के सबसे बड़ी चुनौती होगी आपके लिए अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाना, जो अक्सर हम भूल जाते हैं, कहीं पर भी अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रहते हैं। देखिए हर चर्चा में शामिल होना, हर बहस का जवाब देना या हर व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश करना आपको थका सकता है। जहाँ आपकी उपस्थिति सच में ज़रूरी है, जहाँ आपका जाना, आपका मिलना ज़रूरी हो, वहीं अपना समय और एनर्जी दीजिए। ठीक है ना? एक और बात याद रखिए, हर व्यक्ति आपकी सोच से सहमत नहीं होगा और ये बिल्कुल नॉर्मल है। असहमति का मतलब विरोध नहीं होता है। इसलिए अगर कोई आपकी बात से अलग राय रखता है, आपकी बात ना सुन के अलग रास्ता पकड़ता है, तो उसे व्यक्तिगत रूप से मत लीजिए। कई बार अलग दृष्टिकोण ही हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। ठीक है सिंह राशि? इन 10 दिनों का ये हिस्सा आपको यही सिखाता है कि सम्मान माँगने से नहीं, अपने व्यवहार और अपनी निरंतरता से मिलता है। जब आप अपने काम, अपने रिश्तों और अपने फैसलों में स्थिर रहेंगे ना समझदारी के साथ में, तो लोग स्वयं आपके मूल्य को पहचानने लगेंगे। ठीक है ना सिंह राशि? आप अब इस रीडिंग के अंतिम हिस्से में बात करते हैं उस संदेश की जो इन पूरे 10 दिनों की दिशा तय करता है। देखिए सिंह राशि के लिए सबसे बड़ी परीक्षा उन 10 दिनों में बाहर के लोगों से नहीं बल्कि अपने ही मन से होगी। और कई बार जब आपको लगता है कि आपकी क्षमता के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहा, तब मन बेचैन होने लगता है। आप सोचते हैं या आप सोचती हैं कि क्या मुझे कुछ अलग करना चाहिए? क्या मुझे रास्ता बदल देना चाहिए? क्या मेरी मेहनत सही दिशा में जा रही है? क्या मैं सही दिशा में चल रही हूँ या चल रहा हूँ?
इन सवालों का आना स्वाभाविक है, दिमाग में, दिल में सवाल आते हैं ना, ये नॉर्मल है। लेकिन इन 10 दिनों में इन सवालों के आधार पर कोई बड़ा फैसला लेने की ज़रूरत नहीं है सिंह राशि आपको। कई बार ना लाइफ में परिणाम आने से ठीक पहले सबसे ज़्यादा पेशेंस की आवश्यकता होती है। अगर आपने अपना लक्ष्य स्पष्ट रखा है, क्लियर रखा है और लगातार काम किया है ईमानदारी के साथ में, तो सिर्फ अधीर होकर दिशा मत बदलिए। हर पौधा बीज बोने के अगले दिन फल नहीं देता, समझे? कुछ सफलताओं को समय चाहिए होता है और यही समय आपकी तैयारी को भी मजबूत करता है। अगर आप किसी टीम के साथ काम करते हैं, तो उसका सही अर्थ आपको कुछ समय बाद समझ आएगा। एक अच्छा नेता वो नहीं होता जो हर काम खुद कर ले, बल्कि एक अच्छा नेता वो होता है जो सही लोगों पर भरोसा करना जानता हो। अगर हर जिम्मेदारी अकेले अपने ऊपर लेते रहेंगे, तो थकान बढ़ेगी और परिणाम प्रभावित होंगे, खराब होंगे। इसीलिए जहां जरूरी हो, वहां काम बांटना भी सीखिए। जो लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए ये समय अपनी पहचान को और मजबूत करने का है। अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए। ग्राहक सिर्फ अच्छी कीमत नहीं, अच्छा एक्सपीरियंस भी याद रखता है। अगर कोई व्यक्ति एक बार आपके काम से संतुष्ट होकर जाता है, हैप्पी होकर जाता है, तो वही फ्यूचर में आपके लिए सबसे अच्छा प्रचार बन सकता है। देखिए सिंह राशि, अगर आप नौकरी में हैं, तो इन 10 दिनों में एक बात का ध्यान रखिएगा, ऑफिस की राजनीति या अनावश्यक प्रतिस्पर्धा में समय बर्बाद मत कीजिएगा। आपका सबसे मजबूत जवाब आपका काम होगा। जितना ध्यान अपने प्रदर्शन पर देंगे, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूनिवर्स की गाइडेंस के रूप में ये वाला कार्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ इसको ओपन। देन यहाँ है आपके लिए, ओके, यहाँ है जस्टिस कार्ड। आप देखिए अपने आप में बहुत अच्छा कार्ड है। ये कार्ड संतुलन दिखाता है, सत्य दिखाता है और सही फैसले का प्रतीक है, ठीक है ना। ये कार्ड के आने से आपको क्या दिखेगा, मिलेगा बैलेंस, मिलेगा आपको सच, मिलेगा और आपके फैसले का प्रतीक ये कार्ड है। आपके फैसले अच्छे होंगे। इसका संदेश बहुत क्लियर है। जो फैसले आप आज लेंगे, उनका रिजल्ट फ्यूचर में दिखाई देगा। इसीलिए किसी भी बात में जल्दबाजी करना, गुस्सा दिखाना या अपने अहंकार को अपने फैसलों पर हावी करना, उसे मत होने दीजिए। अगर किसी विवाद में आप हैं, तो पहले पूरी बात समझिए, फिर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आप क्या सोचते हैं, आपका मानना क्या है। अगर कोई आर्थिक फैसला लेना है आपको, भाई कहीं पर पैसा लगाना है, किसी को पैसा देना है, तो उसके लिए भी तथ्य दीजिए। देखिए, भावनाएं नहीं देखनी है आपको, तथ्य देखने हैं, क्या कारण है, क्या वजह है। अगर किसी रिश्ते में उलझन है, तो अनुमान लगाने की बजाय ना स्पष्ट बातचीत कीजिए, भाई ऐसा ऐसा है। ये कार्ड आपको याद दिलाता है जस्टिस की निष्पक्ष सोच हमेशा लंबे समय में लाभ देती है। ये समय अपनी लाइफ में अनुशासन बढ़ाने का भी है। समय पर काम पूरा करना, अपने वादे निभाना और छोटी छोटी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेना, यही आदतें आगे चलकर बड़ी सफलता की नींव बनेंगी, जिसे हम बोलते हैं डिसिप्लिन, जो जरूरी है लाइफ में। अगर पूरे 1 से 10 अगस्त 2026 की इस रीडिंग को एक वाक्य में समझना हो सिंह राशि, तो वो ये होगा कि जब आत्मविश्वास के साथ सब्र और सही फैसले जुड़ जाएं, तब सफलता केवल संभावना नहीं, परिणाम बन जाती है। करियर में अपनी पहचान को काम से बनाइए, पैसों में समझदारी को प्राथमिकता दीजिए, रिश्तों में सम्मान दीजिए और सम्मान एक्सेप्ट भी कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी चमक साबित करने की कोशिश मत कीजिए। सूरज कभी ये नहीं बताता कि वो चमक रहा है, उसकी रोशनी खुद सबको दिखाई देती है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल डिवाइन सोल विद आनी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखकर बताइए कि आपने ये रीडिंग अंत तक देखी है, एंड तक देखी है, आपने रिजोनेट करी है। मैं आपसे अगली राशि की रीडिंग में फिर मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, आत्मविश्वास बनाए रखिए और अपने लक्ष्य पर लगातार आगे बढ़ते रहिए। नाउ थैंक यू सो मच, नमस्कार एंड टेक केयर।